श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं पंचत्रिंशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं पंचत्रिंशः सर्गः। शोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के पावन तट पर पहुंचकर वहां रात्रि निवास करना तथा श्री राम जी के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। प्रेमीजनों, इस पावन गंगा उत्पत्ति प्रसंग को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। उपास्य रात्रिशेषं तु शोणाकूले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। सुप्रभाता निशा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय। भक्तजनों, महर्षियों सहित विश्वामित्र जी ने रात्रि के शेष भाग में शोणभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। श्री राम, रात बीत गई, सबेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो और चलने की तैयारी करो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतपूर्वाह्निकक्रियः गमनं रोचयामास। वाक्यं चेदमुवाचः अयं शोणः शुभजलो अगाधः पुलिनमण्डितः। कतरेण पथा ब्रह्मन् संतरिष्यामहे वयम्। प्रेमी जनों, मुनि विश्वामित्र की बात सुनकर पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले। हे ब्राह्मण, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह शोणभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे?
एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो ब्रवीदिदम् एष पन्था मयोदिष्टो येन यान्ति महर्षयः। एवमुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च। भक्तजनों, श्री राम जी के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण शोणभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। ते गत्वा दूरमध्वानं गतिर्ध दिवसे तदा जाह्नवी सरितां श्रेष्ठां ददृशुर्मुनिसेवितां तां दृष्ट्वा पुण्यसलिलां हंससारससेवितां बभूवुर्मुनयः सर्वे मुदिताः सह राघवाः। प्रेमी जनों, बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलिला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुर्वास परिग्रहं ततः स्नात्वा यथा न्यायं सन्तर्प्य पितृदेवताः हुत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्राश्य चामृतवर्धभिः विविशुर्जाह्नवी तीरे शुभामुदितमानसाः विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः। प्रेमी जनों, उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला। फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदनंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्न चित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। विष्ठिताश्च यथा न्यायं राघवौ च यथार्हतः सम्प्रहृष्टमना रामो विश्वामित्रमथाब्रवीत् भगवन् श्रोतुमिच्छामि गङ्गात्रिपथगां नदीं त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिम्। भक्तजनों, जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम जी ने प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवन, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली हैं। चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः वृद्धिं जन्म च गंगाया वक्तुमेवोपचक्रमे शैलेन्द्रो हिमवान् राम
धातूनामाकरो महान् तस्य कन्याद्वयं राम रूपेणा प्रतिम भुवि। प्रेमी जनों, श्री राम जी के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। श्री राम हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। या मेरुदुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया। तस्यां गंगेयमभव ज्येष्ठा हिमवतः सुता उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघव। प्रेमी जनों, महर्षि विश्वामित्र जी श्री गंगा जी की उत्पत्ति कथा सुना रहे हैं। राम लक्ष्मण सहित सभी महर्षि ऋषि ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। कथा आगे बढ़ती है। विश्वामित्र जी कहते हैं, मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मेना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कट प्रदेश वाली मेना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। रघुनंदन, मेना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध हैं। अथ ज्येष्ठां सुराः सर्वे देवकार्य चिकीर्षया शैलेन्द्रं वरयामासुः गंगां त्रिपथगां नदीं ददौ धर्मेण हिमवांस तनयां लोकपावनीं स्वच्छन्द पथगां गंगां त्रैलोक्यहितकाम्यया। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी ने आगे कहा, कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा जी को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थं त्रिलोकहितकांक्षिणः गंगामादायते गच्छन् कृतार्थेनान्तरात्मना या चान्या शैलदुहिता कन्यासीद् रघुनन्दना उग्रं सुव्रतमास्थाय तपस्ते पे तपोधना। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थ का अनुभव करते हुए चले गए। रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गईं। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरः सुतां रुद्राया प्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृताम् एते ते शैलराजस्य सुते लोकनमस्कृते
गंगा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघव। हे रघुनंदन, गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्ववंदिता पुत्री उमा को अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। हे रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगामिनी खं गता प्रथमं तात गतिं गतिमतां वर। सैषा सुरनदी रम्या शैलेन्द्रतनया तदा सुरलोकं समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। भक्तजनों, महर्षि विश्वामित्र बोले, गतिशीलों में श्रेष्ठ तात राम गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थीं, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थीं। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थीं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचत्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदैव कल्याण करें। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम।